सो रिसेंटली आपको पता है कि मैंने बहुत सारे विल्वा के प्रोडक्ट्स पिक करे थे फ्रॉम द हेयर केयर रेंज टू देयर फेस केयर रेंज। और मैंने जो रेंज पिक करी है फेस केयर में वो थी उनकी मिल्क राइस वाली रेंज और विद से मिल्क रेंज, जिसमें इनके 5-6 प्रोडक्ट हैं। पर उसमें से मैंने कौन कौन से पिक करे हैं, उसमें से आपको कौन सा ट्राई करना चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट स्किन केयर एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज स्किन केयर इज नॉट एट ऑल ओवरनाइट थिंग, इट इज अ जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट विल्वा मिल्क रेंज। इसमें है पाउडर फेस वॉश, टोनर, द सेरम एंड द सनस्क्रीन एंड ऑफ कोर्स बॉडी लोशन। बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. With that, let's start. The very first product और जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा excited थी was this milk powder face wash and I'm sure बहुत सारे आप में से इसी प्रोडक्ट को देखने के लिए इस वीडियो में आए हो। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज ये काइंड ऑफ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट था अनुआ के पाउडर क्लेंजर है उसके जैसा। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट बिकॉज इसके अंदर भी राइस मिल्क डला हुआ था। नाउ दिस वन हैज राइस मिल्क, पेपेन एंड hyaluronic एसिड, ब्राइटनिंग एंड फोमिंग क्लेंजर है ये। ना सबसे पहले इसके अंदर डला हुआ है R3 कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर फर्मेंटेड राइस मिल्क, राइस सिल्क एंड राइस हस्क पाउडर है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन एंड टेक्सचर को रिफाइन करने में हेल्प करेंगे। देन इसमें डला हुआ है hyaluronic एसिड, जो स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। एंड देन इसमें डला हुआ है पेपेन एंजाइम, जो जेंटली आपकी डेड स्किन लेयर्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। क्लेम करता है कि डीपली स्किन को क्लीन करेगा, प्यूरिफाई करेगा, एक्सेस सीबम को कंट्रोल करेगा, बैरियर को स्ट्रेंथन करेगा और स्किन को इवन और ब्राइटन अप करेगा। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट भी इसकी मिनिमल ही है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं डले हुए हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फ्रेग्रेंस फ्री है, विच इज़ अ प्लस। लाइक आई सेड, इट्स अ पाउडर टू फोम क्लेंजर, तो इसमें से पाउडर ही निकलता है, बट इसका पाउडर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लाइक बहुत ईजिली ये नहीं निकलता है। सो मोस्टली मुझे इसका ऊपर का कैप खोल के फिर लेना पड़ता था। तो जैसे यू कैन सी कि जब मैंने हाथ पे इसका टेक्सचर लिया था तो ये बहुत कम फोम अप हुआ था। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट यू नीड अ गुड क्वांटिटी, आपको अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी तभी ये अच्छे से फोम अप होता है। एंड वंस यू मसाज इट ऑन योर फेस तो थोड़ी देर के बाद ना ये ड्राई आउट होना शुरू हो जाता है, लाइक एक अजीब सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो उस केस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है, तभी काफ़ी अच्छे से फोम अप होता है। बट इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब आप इसको वॉश करते हो स्टिल एक मॉइस्चराइजिंग सी लेयर आपको आपके फेस पे फील होती है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक बिकॉज आई एम अ कॉमेडॉन प्रोन एंड आई नीड समथिंग विच गिव्स मी अ गुड क्लीन फील, लाइक जो अच्छे से पूरे ऑयल को, पूरे उस बिल्डअप को रिमूव कर सके, ना कि मुझे एक मॉइस्चराइजिंग सी लेयर छोड़ दे। हालांकि मैं इसको 1 से 2 मिनट तक मसाज करती थी, बट स्टिल वो एक हल्की सी एक मॉइस्चराइजिंग सी लेयर आपको आपके फेस पे डेफिनेटली फील होती है, जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है बिकॉज आई प्रेफर एक सुपर क्लीन फील, जो इसके साथ मिसिंग थी। दिस वन विल बी मोर सुटेबल फॉर पीपल हु आर ईदर अ कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल टू ड्राई में रेंज करते हैं, या थोड़ा सा भी ड्राई की तरफ अगर उनका स्किन है तो उसके लिए उनके लिए ये परफेक्ट है। बट अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, इफ़ यू आर ऑयली, एक्ने प्रोन, कॉमेडॉन प्रोन, देन आई थिंक आप इसको, ये आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगेगा। आई पर्सनली डिडंट एंजॉय इट दैट मच, लाइक थोड़ी सी मैं वहाँ डिसअपॉइंट हुई थी, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा थी। बट येस, इट इज़ अ जेंटल फॉर्मुलेशन फॉर अ सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन, नॉट फॉर कॉमेडॉन प्रोन स्किन जिसको अच्छी क्लेंजिंग चाहिए होती है, वो ये नहीं कर पाता है। नंबर 2 इस रेंज में है इनका टोनर, विच इज़ मिल्क फेस टोनर, जो क्या क्लेम कर रहा है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, जेंटली एक्सफोलिएट करेगा क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, और आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। इंग्रेडिएंट्स में राइस मिल्क एक्सट्रैक्ट है, ग्लाइकोलिक एसिड है, अर्थ मरीन वाटर है जो पोर्स को टाइटन एंड श्रिंकन करने में हेल्प करेगा। और फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लाइक जो मैंने अभी आपको की इंग्रेडिएंट्स बताए उसके अलावा सिर्फ एक ज़ाइलोटॉल का कॉम्प्लेक्स है, दैट इज इट। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे सुपर इम्प्रेसिव इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे इसकी नहीं लगी थी, दैट्स वाई मैंने इसको पिक नहीं किया था। फॉर एन एक्सफोलिएटिंग थिंग मैं प्रेफर करती हूँ ईदर अ सेरम और अ पील।
लाइक टोनर्स एक्सफोलिएटिंग मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करती हूँ, दैट्स वाई मैंने ये पिक नहीं किया था, बट इफ़ यू वांट तो यू कैन। पर आई थिंक ये स्प्रे फॉर्म में है, आई एम नॉट श्योर, पैकेजिंग से लगता है कि ये एक स्प्रे फॉर्म में आता है। सो एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स स्प्रे फॉर्म में आए ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट इन द लाइन इज दिस मिल्क ड्रॉप ब्राइटनिंग सीरम। ना इस सीरम के मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं, रियल रिजल्ट्स जिन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ किए थे, एंड दैट्स वाई आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट। बट ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, इसका मैं इंडिविजुअल रिव्यू करूँगी बिकॉज राइट नाउ आई एम टेस्टिंग द BOJ का अल्फा आर्बिटिन वाला सीरम, तो आई डोंट वांट टू मिक्स टू बिकॉज अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि ये काम किया या वो काम किया। सो वंस दैट विल बी ओवर देन इसको मैं इंडिविजुअली इसके बिफोर आफ्टर शूट करके आपको इसका रिव्यू अलग से दूंगी। Next in the range is this Milk Mud Mask. This is a brightening and detanning mask जो डिटैन करेगा, ब्राइटन करेगा स्किन को, क्लॉग पोर्स को ठीक करेगा, ऑयल को बैलेंस करेगा और टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। की इंग्रेडिएंट्स में इसमें ओट मिल्क है, सैफरन एक्सट्रैक्ट है और कायोलिन क्ले है। ओट मिल्क मॉइस्चराइज करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, सैफरन अगेन हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करेगा, इन्फ्लामेशन से फाइट करने में हेल्प करेगा और कायोलिन क्ले एक्सेस ऑयल को कम करेगा, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा। इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी भी अच्छी है। टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा रनी है, इट इज़ अ रनी मास्क, इट्स नॉट एट ऑल लाइक योर जेनरिक और रेगुलर क्ले मास्क जो थिक होते हैं, स्प्रेड करने पड़ते हैं, ये पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आराम से इसको लगाना होता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एंड देन यू हैव टू वेट इट फॉर अबाउट से 10-15 मिनट। आई कैन फील टाइनी टिंगलिंग सेंसेशन ऑन माई फेस, आई जस्ट होप दैट्स नॉर्मल। और उसके बाद जब आप इसको वॉश करते हो, सो ऑनेस्टली जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, लाइक एकदम से स्किन ऐसे ब्राइटन अप डेफिनेटली फील हुई थी, आई वोंट डिनाई द फैक्ट, बट आई फील कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है, कहीं पे ड्राई पैचेस हैं, तो ये उसको ठीक करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। दो इसके अंदर क्ले है बट स्टिल जो मेरा स्किन टाइप है ना, जैसे जिसके अंदर ऑयल है, कॉमेडॉन है, कंजेशन है, उसके लिए ये सफिशेंट नहीं है। उसके लिए आई नीड समथिंग जिसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक इसके अंदर देखो ओट मिल्क एक्सट्रैक्ट है, तो विच इज़ वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड सूदिंग ऑन द स्किन। तो मुझे मॉइस्चराइजेशन की नीड नहीं है, वो नीड होती है विंटर्स के टाइम में जब ज़्यादा ड्राइनेस हो जाए, या कभी ऐसा हो गया कि हाँ स्किन इरिटेट होगी है तो यू आर फीलिंग ड्राई, तब नीड लगती है इसकी। अदरवाइज अभी के लिए तो आई थिंक ड्यूरिंग दिस समर और चिपचिप के वेदर में तो आई वोंट प्रेफर अ मास्क लाइक दिस जो मॉइस्चराइजिंग है। बट अगर आपका स्किन ड्राई है देन आई थिंक दिस वन विल बी परफेक्ट फॉर यू। इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्ले मास्क, हल्का सा लगता है जब आप इसको अप्लाई करते हो तो हल्की हल्की सी फेस पे कोई चीज़ है जो लगती है। आई बिलीव इसमें एज सच तो देखो कोई पेपरमेंट वैसा तो कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेटली हल्का सा टिंगल होता है, एटलीस्ट मेरे फेस पे तो ये हुआ था, बट यस इट इज़ अ गुड वन फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। नेक्स्ट इन द रेंज इज देयर मेल्ट इन मिल्क सनस्क्रीन। ना ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रही है, नॉन ग्रीसी एंड वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला ये इसको बोलते हैं। इसमें सोया मिल्क है, टाइनोजोब M, टाइनोजोब S है और प्लस इसमें डला हुआ है माइक्रोनाइज्ड जिंक, कैरेट सीड है, एप्रिकॉट है और बेसिल है। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट ये कहते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी लाइट वेट सनस्क्रीन विच फील्स नथिंग ऑन योर स्किन, which sounds promising and I might try this one out, but please let me know अगर आप लोगों ने ये ट्राई करी है तो मुझे बताना कि टेक्सचर इसका कैसा है, क्या ये वाइट कास्ट छोड़ती है। अगर तो ये सुगंधा की टोटल सेफ वाली है ना वो सनस्क्रीन, अगर उसके जैसा अगर इसका टेक्सचर है वैसी ही इनविजिबल है देन तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। बट अगर ये हल्की सी भी थिक टेक्सचर में है, रिच क्रीमी सी है, फिर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। सो प्लीज़ लेट मी नो। एंड लास्टली वी हैव द मिल्क बॉडी लोशन
which is this one. This has oat milk ceramide है and olive squalane इसके अंदर डली हुई है. ये मैंने पिक किया था because this one is toddler friendly as well. Now इसके अंदर क्या क्या है, ये आपको 48 आवर की मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, बैरियर की प्रोटेक्शन है, फास्ट अब्जॉर्बिंग नॉन स्टिकी टेक्सचर है. इसमें आपको ओट मिल्क मिल रहा है, सेरेमाइड NP है टू स्ट्रेंथन द स्किन बैरियर, ऑलिव स्क्वालेन है एंड जोजोबा ऑयल है फॉर नरिशमेंट. कोकोनट ऑयल एंड ग्लिसरीन इज ऑल्सो देयर जो आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगी. हाइपो एलर्जेनिक फ्रेग्रेंस इसके अंदर डली हुई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट बहुत ही प्यारा ऐसे बेकरी जैसा कुकी बेकरी वैसी वाली खुशबू इससे आती है. मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको एक आधी बार ट्राई आउट करा था जस्ट टू सी एंड फील द टेक्सचर ऑफ दिस वन. टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बहुत ही प्यारा टेक्सचर है, काफ़ी इंस्टेंटली ये सिंक इन हो जाता है. तो मैं अभी इसको यूज़ करती हूँ अर्जुन की बॉडी पे और ये बहुत अच्छे से स्किन को सूद करता है, वेल मॉइस्चराइज रखता है. जैसे अभी बीच में काफ़ी टाइम से नंगे पैर घूम रहा था तो बार बार पैर धोते 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 पैर हल्के से ड्राई हो गए थे. जब मैं इसको अभी मैं क्या करती हूँ, नहलाने के बाद सुबह और रात को सोने से पहले पैर वॉश करके विल अप्लाई दिस वन और पैर उसके बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं. सो येस, दिस वन इज़ अ रियली रियली नरिशिंग मॉइस्चराइजर. अगर आपके बॉडी में ड्राइनेस है, दिस वन इज़ रियली रियली गुड. ओवरऑल इस रेंज की बात करूँ तो दिस वन इज़ स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर टूवर्ड्स ड्राई स्किन, जिनका हल्की सी ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, या अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, कुछ एरिया ड्राई रहता है कुछ एरिया ऑयली रहता है, देन यू कैन ट्राई दिस रेंज. बट अगर आपका स्किन सुपर सुपर ऑयली है, कॉमेडॉन प्रोन है, बहुत जल्दी कंजस्टेड हो जाता है, देन आई थिंक ये रेंज आपके लिए नहीं है. क्लेंजर यू कैन ट्राई बट लाइक आई सेड हल्का सा मॉइस्चराइजिंग आपको फीलिंग आती है. सिरम इनका बचता है विच आई वुड डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इंडिविजुअली और उसका बिफोर एंड आफ्टर मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बट रेस्ट ऑफ द रेंज देखो, लोशन बहुत अच्छा है, अब आप अपनी ड्राई बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो. मतलब वही अगर ड्राइनेस का प्रॉब्लम है देन दिस रेंज इज़ फॉर यू. अगर ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन अवॉइड इट. बट अगर किसी ने भी इसको यूज़ किया है, प्लीज़ अपना स्किन टाइप और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके. So yeah, that was it about my experience on this range. I hope you found it helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next.